हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रीलिम्स पॉइंटर एनालिसिस ऑफ बाजीराम एंड रवि। आज हम डिस्कस करेंगे थोड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। पहला आर्टिकल जो है वो है रोजवुड के बारे में। ये ऑलरेडी मैं डाउन टू अर्थ में डिस्कस कर चुका हूँ, बट इसमें भी बता देता हूँ कि जो डेल्वेरिया है ये रोजवुड से रिलेटेड टर्म है, ये याद रखना है। अपेंडिक्स 2 में आता है ये साइट्स का क्या कब एग्रीमेंट हुआ था 1973 में, और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो कौन हैंडल करता है, वो यूएनईपी हैंडल करता है, और लोकेटेड कहाँ पे है, जिनीवा स्विट्जरलैंड में। तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और है कि डेसिडुअस ट्री है, ये साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है और इंडिया में भी मिलता है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। ई ई ऑफिस प्लेटफॉर्म के बारे में नेक्स्ट आर्टिकल है। इसमें जो है इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस पेंशन है वो इसको हैंडल करता है। और ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, ई फाइल, के एम एस, डब्ल्यू ए पी और स्पैरो। बस इतना याद रखना है कि ये एन आई सी और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशन ने हैंडल करता है इसको। ये बेसिकली क्या किया गया है, इसे हर फाइल वगैरह को जैसे कि ई फॉर्म में कर देना, उसको मैनेज करना, उसकी एक रेपोजिटरी बना देना, ये इस सब चीज़ों के बारे में बात है। बस बेसिक आइडिया की जरूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है सुकिंदा वैली के बारे में। तो ये कहाँ पे है, ये स्टेट ऑफ ओडिशा में है। और इसमें जो बात की गई है वो क्रोमाइट कोर की बात की गई है। 97% ऑफ इंडियाज क्रोमाइट जो है वो यहीं पे है। और ब्राह्मणी रिवर जो है में ही ये बेसिकली ये वैली है। और जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्रोमियम का जो दो मतलब इट पेंटावेलेंट होता है। पेंटावेलेंट मतलब इसकी वैलेंसी कई होती है, जैसे 1 2 +2 +3 ऐसे होती है। जिसमें +3 वैलेंसी होती है और +6 जैसे इसको बोलेंगे हेक्सा वैलेंट, और +3 को बोलते हैं ट्राई वैलेंट। तो जो ट्राई वैलेंट होता है अ, ये हार्मफुल नहीं होता है, बट जो हेक्सा वैलेंट होता है ये हार्मफुल होता है ह्यूमंस के लिए। दो ये नेचुरली ड्रिंकिंग वाटर में भी और सरफेस वाटर में भी प्रेजेंट रहता है। इसी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि कितना अमाउंट में प्रेजेंट है ग्राउंड वाटर में। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। खर्ची पूजा के बारे में है। तो ये बस क्योंकि प्रीएम ने इसके बारे में बोला है तो ये इसलिए डिस्कस करना है। ये कहाँ पे होता है, त्रिपुरा में होता है। लोग बेसिकली लोग पाप धुलने के लिए सेलिब्रेट करते हैं। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा याद रखना है तो अगर ये याद रख सकते हो कि चतुर्दशा देवता टेम्पल इज रिलेटेड टू दिस। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। क्वांटम नेविगेशन के बारे में। तो ये आर्टिकल थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टर्म भी बड़ा नया नया सा है। तो ये पार्ट किस चीज़ का होता है, ये पार्ट है क्वांटम सेंसिंग का पार्ट है। जैसे रिमोट सेंसिंग होती है वैसे क्वांटम सेंसिंग का के अंदर आता है क्वांटम नेविगेशन। तो जैसे बेसिकली हम जीपीएस यूज़ करते हैं अपनी पोजीशन लोकेट करने के लिए, वैसे ही इसमें क्या होगा, ये ऐसा नेविगेशन होगा जो क्वांटम प्रिंसिपल्स को यूज़ करके ट्रैक करेगा लोकेशन। बेसिकली ये टाइप ऑफ एक्सेलेरोमीटर होता है। हमें ये नहीं जानने की जरूरत है एक्सेलेरोमीटर क्या होता है। एक्सेलेरोमीटर है बस एनीथिंग जो कि सीधे चल रहा है। इसमें क्या होता है कि हमें इनिशियल पोजीशन पता होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारा एटम होता है वो फ्रीज स्टेट में रहता है, मतलब ऑलमोस्ट 0 केल्विन टेम्परेचर पे रहता है। और जिस डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट कर रहा है उसकी हेल्प से हम पता लगाते हैं कि हमारी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। और ये सारा डेटा जो है वो जो बोर्ड में इक्विपमेंट होता है उसी के एनालिसिस पे होता है, इसलिए थोड़ा सा ये अटैक प्रूफ है जीपीएस के मुकाबले। इसीलिए इसका बात चल रही है। और दूसरी जो इसमें एक रिलेटेड टर्म है वो है ड्रिफ्ट। जिसका जो ड्रिफ्ट होता है वो जीरो होता है। तो हमें बस इतना याद रखना है कि ड्रिफ्ट जीरो होता है, जिसकी वजह से सिग्नल को इंटरसेप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो बेसिकली इसका सिग्नल जो है वो अनजैमिनेबल है बिकॉज इसका प्रोसेसिंग ही यहीं पे हो रहा है। और जीपीएस में क्या होता है कि हमारा हम एक सिग्नल ऊपर से नीचे आता है फिर वो वापस जाता है, तो पता चलता है हमें एग्जैक्ट लोकेशन। तो ये थोड़ा टेम्परिंग हो सकती है इसके साथ, बट इसके साथ टेम्परिंग नहीं हो सकती, इसलिए इसे यूज करने के बारे में डिस्कशन चल रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। ये है बोध गया बोधि ट्री, महाबोधि ट्री के बारे में डिस्कशन है इस आर्टिकल में। ये सब इस साल के प्रीलिम्स में भी आया था क्वेश्चन। तो बोध गया में है। रिवर कौन सी है, निरंजना रिवर है। बुद्धा के एनलाइटमेंट से जुड़ा हुआ है। और ये कि पहले जो पहला जो टेम्पल था वो अशोका ने बिल्ड किया था 3rd सेंचुरी बीसीई में। बट अभी जो जो टेम्पल है ये बाद में बना है। ये जो पीरियड है बेसिकली ये लेट गुप्ता का था। तो बस इतना याद रखना है इसमें कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि इस बार एग्जाम में पूछ दिया गया, दोबारा तो नहीं पूछा जाएगा।
और एक चीज़ और इसमें ये है कि अशोका एक का एक स्टोन स्लैब है, कमेमोरेट करता है वज्रासन कि बुद्धा का यहाँ पे प्रेजेंस था। बस नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। ये जो है बेसिकली असुर कम्युनिटी के बारे में है। असुर कम्युनिटी क्या है? ये एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। ये बेसिकली क्या होते हैं, 75 ऐसे ग्रुप हैं इंडिया में। उड़ीसा के में सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद एमपी में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में है। और ये बेसिकली आयरन स्मेल्टर्स पे, और इसमें और तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है कि इतना याद रखना, असुर कम्युनिटी झारखंड की है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नासा का सैफई प्रोजेक्ट है। तो ये क्या है? ये बेसिकली ये था कि ये लोग सिमुलेट कर रहे थे 1 साल से कि ऐसी कंडीशंस बनाई जाए, जॉनसन इनका कोई स्पेस सेंटर है वहाँ पे, कि मार्स में लोग अडेप्ट कैसे करेंगे और रह कैसे पाएंगे, उसको सिमुलेट करने के लिए था। तो ये बेसिकली एक जो प्रोजेक्ट था वो सिमुलेशन प्रोजेक्ट था, और नासा में जो स्टे करने के लिए कि वहाँ पे कैसे लोग रह सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। इसमें क्या याद रखने की बात है कि सियांग रिवर कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। इस पे कोई डैम वैम बन रहा है जिसकी वजह से लोग थोड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इतना याद रखना है, सियांग रिवर कहाँ पे है। इस आर्टिकल में याद रखने वाली बात क्या है कि सियांग रिवर जो है वो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। चांगथांग, चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हमारी लद्दाख में। और यहीं पे कौन कौन सी लेक हैं? तसो, मुरारी, पैंगोंग तसो, तसो पर, मतलब जो तसो तसो वाले हैं वो सब यहाँ पे हैं। और जिसमें तसो मुरारी है, ये वर्ल्ड हाईएस्ट लेक है। और ये भी देख सकते हैं कि बर्फ जो स्टीप होती है, ब्राउन लेयर होता है, ये सब यहाँ प्रेजेंट होता है।